हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास 16B। तो 16B में भी वही पासा और सिक्के से संबंधित सवाल है। जैसे पहला सवाल जैसे है, दो सिक्के को 40 बार उछाला गया है तो हेड हेड 9 बार आया है, हेड टेल 8 बार आया है, टेल हेड 12 बार आया है। तो पूछा है टेल टेल कितनी बार आएगा। तो टेल टेल निकालने के लिए हम 40 में से इन सबको को क्या करेंगे, घटा देंगे जोड़ करके। तो 40 माइनस 9 प्लस 8 प्लस 12 जोड़ दिए, 29 आ गया, इसमें से घटा दिए, मानी टेल टेल जो है 11 बार आएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा में परसेंट निकालना है। एक सिक्का 1000 बार उछाला गया तो पाया गया कि 455 बार फिर आया है, तो पट कितने परसेंट आया। तो पट का परसेंट निकालना है, तो पहले पट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, परसेंट घटाकर निकालेंगे। तो पट बराबर लिख लेंगे, घटा लिए तो हमारा आ गया 545। इसका परसेंटेज निकालना है तो छोटी संख्या बटे बड़ी संख्या ऊपर पूरे 100। इसका निकालना है तो ये ऊपर हो जाएगा पूरी संख्या के 1000 नीचे हो गया तो ऐसे हो गया 2 0 कट गया। इससे इसमें भाग देंगे तो आएगा 54.5%। ये हुआ। अब इसके बाद तीसरे में 3 सवाल है, जिसमें से एक को हमने बताया है। तो दो सिक्के को एक साथ 40 बार उछाला गया तो देखा गया कि दो चिट 90 बार आया, दो चिट 90 बार आया। तो इसका परसेंट निकालना है। तो दो चिट का परसेंट निकालने के लिए 90 बटे 400 में 100 कर देंगे। 2 0 काट दी, 2 से इसको काट दी, 2 से इसको काट दी। 45 में 2 बचा तो 45 का आधा 22.5 होता है, 5%। उसी तरह चौथे में बाकी दो को इसमें से आप लोग अपने से लगा लीजिएगा। चौथे में देखिए 6 सवाल है, एक सवाल बताए हैं। तो इसमें परिणाम 1 2 3 4 5 6 दिया है। एक जो है 180 बार आया है। तो परिणाम एक का परसेंट निकालने के लिए 180 बटे कुल संख्या कितनी है, 1000 बार फेंका गया है पासे। तो 1000 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, बचा क्या हमारा सिर्फ 18 यानी 18%। ये हो गया। इसके बाद सवाल नंबर आगे बढ़ते हैं 5वें। तो 5वां सवाल और 6वां सवाल काफी लंबे हैं। इसे आपको अपने से लिखना होगा, सोच के समझ के लिख दीजिएगा। जैसे कैसे लिखेंगे, दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं और पासों के ऊपर आने के अंकों का योगफल लिया जाता है। निम्नलिखित घटनाओं के समुच्चय के रूप में लिखिए। समुच्चय का मतलब होता है एक ब्रैकेट में, जैसे निर्देशांक ज्यामिति में ग्राफ वाले सवाल में हमने ब्रैकेट में 2 बिंदु लिख कर बता रहा था, उसी प्रकार से इसमें उसे समुच्चय रूप करते हैं, उसी रूप में हमें लिखना है। तो जैसे 5वें का पहला है प्राप्त योग सम हो। तो प्राप्त योग सम का मतलब कि जिस प्रकार से, जैसे कि मान लीजिए कि 1 3 2 2 3 3 4 4 इस तरह से चित्रा बहुत सारा आएगा। जितना आएगा सब सोच के आपको लिख लेना है। उसी प्रकार से सेकंड नंबर में है 3 का अपवर्थ हो। 3 का अपवर्थ का मतलब 3 का पहाड़ा, 3 6 9 12 15 योगफल इतना आना चाहिए। तो जैसे कि 3 का अपवर्थ मतलब 1 2 ले लीजिए, 1 2 को जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। उसी तरह से 6 आने के लिए 3 3 ले लीजिए, 3 3 6 हो गया, 3 के पहाड़ा में 6 आता है। इसी प्रकार से थर्ड और फोर्थ आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 6वां भी इसी प्रकार से है। 6वें में क्या है कि 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो निम्नलिखित घटनाओं को समुच्चय के रूप में लिखिए। जैसे कोई चित्त नहीं प्रकट होता है, कोई चित्त नहीं प्रकट होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक मिनट। तो जैसे इसमें हो जाएगा, पहले ब्रैकेट में लिखेंगे टेल टेल टेल, फिर हेड टेल टेल, फिर टेल हेड टेल, टेल टेल हेड। इस प्रकार से इसको आपको लिखना है, ठीक है। उसी तरह से सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ आपको सब लिखना है। 7वां सवाल है, दो पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर
सम अंकों के ऊपर आने की संभावनाओं का समुच्चय हमको लिखना है। तो सातवें भी उसी प्रकार से आपको लिखना है, जैसे 2-2 लिख सकते हैं, 2-4 लिख सकते हैं, 2-6 लिख सकते हैं। इसी तरह से इसको क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, 8वां भी उसी प्रकार से है, 9वां भी उसी प्रकार से है, 10वां भी वही है। सारे सवालों को आपको अपने से सोच के ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, लास्ट सवाल। तो 2 पासों को एक लॉटरी में 100 इनाम है। एक लॉटरी का प्रतियोगिता है जिसमें कि 100 इनाम है, जबकि उसमें उसके टिकट बिके हैं 10 लाख। 10 लाख टिकट बिक चुके हैं और इनाम है 100। तो इस लॉटरी का एक टिकट खरीदने वाले व्यक्ति का जीतने की संभावना कितनी होगी? तो इसको हम लिखेंगे जीतने की संभावना बराबर पूरा इनाम हमारा है 100 और टिकट क्या है, क्या है 10 लाख। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे आप, काट दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। तो इसमें जो है टिकट 10 लाख नहीं 1 लाख बिका, टिकट 1 लाख बिका हुआ है, हमने गलती से लिख लिया था। तो 100 इनाम है, 100 ऊपर हो जाएगा, 1 लाख नीचे हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो आप काट देंगे तो बचेगा 1/1000वां भाग। यानी जो इंसान एक टिकट खरीदा है तो उसके जीतने की संभावना बनती है 1/1000वां भाग। ठीक है, ये अभ्यास भी खत्म हो गया। ओके।